Welcome back everybody in your own channel Anytime English and Social Studies with Parampal sir. Well guys, today I am going to discuss a very important video with you that is on article writing. आर्टिकल राइटिंग किस तरह से लिखा जाता है, किन किन पॉइंट्स को हमको याद रखना चाहिए आर्टिकल लिखने के लिए, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम इन चीजों को समझें, मैं आपको ये बात बताऊं कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको बहुत तर्कपूर्ण ढंग से आपको बहुत साधारण भाषा में समझाऊंगा। एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट ऑन एन इशू or a subject logically and coherently written in a meaningful paragraph। जो आर्टिकल है क्या है? एक थॉट है, एक विचार है, किसी व्यक्ति का एक विचार है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर। इशू कहते हैं मुद्दे को, सब्जेक्ट यानी कि किसी विषय या किसी मुद्दे के ऊपर एक थॉट है, एक विचारधारा होती है जो कि लॉजिकल होती है और सरल समझने योग्य होनी चाहिए। रिटन इन द मीनिंगफुल पैराग्राफ, जो कि बहुत ही समझने योग्य पैराग्राफ के अंदर लिखा जाता है जिसको, ठीक है। तो एक भाव है, एक सोच है, एक समझ है जो कि तर्क की कसौटी के ऊपर कसी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति जो रीडर है उसको पढ़ रहा है वो उसके समझने योग्य होनी चाहिए। उसको हम आर्टिकल की संज्ञा दे देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए एक आर्टिकल लिखने से पहले। तो नंबर 1 पॉइंट, गिव अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो रीडर ही है जिसके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल अगर मैं लिख रहा हूं तो किसी रीडर के लिए लिख रहा हूं। तो जब तक उसका टाइटल ऐसा नहीं होगा कि उसकी अटेंशन को पूरी तरह से केंद्रित कर ले, तब तक उस आर्टिकल का कोई फायदा नहीं है। तो रीडर की अटेंशन को कैप्चर करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका टाइटल ऐसा बहुत ज्यादा आकर्षक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, बिगिन विद द स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस विच एड्रेसेस द रीडर एंड गेट्स देम इंटरेस्ट इन द टॉपिक। पहले सेंटेंस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो जो आपका ओपनिंग सेंटेंस है बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। स्ट्राइकिंग यानी कि ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, जो कि एड्रेस करे आपके रीडर को, जिसको आप पढ़वाना चाह रहे हैं उसको एड्रेस करे और उस टॉपिक के अंदर उसको इंटरेस्टेड बना दे कि वो उस टॉपिक को पूर्ण रूप से पढ़े। नेक्स्ट, प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर योर आइडिया सपोर्टिंग इट विद एविडेंस एंड इलैबोरेशन। तो जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जो भी आप तर्क कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी आपका तर्क हल्का नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग, और तर्क बिल्कुल कसौटी के ऊपर कसा हुआ होना चाहिए। और आपके आइडियाज को सपोर्ट, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आइडियाज हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए जो आपके एविडेंस हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, वो भी तर्कपूर्ण होने चाहिए। और साथ में उसका इलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है। इलैबोरेशन मतलब उसको और ढंग से आप उसको व्याख्यान करें, यानी कि इतने ढंग से व्याख्यान करें कि रीडर को आपकी बात पूर्ण रूप से तर्क की कसौटी पर कसी हुई लगे। इस तरह से व्याख्यान हो और वो पूरी बात को समझे। अगला पॉइंट, यूज लिंकिंग डिवाइसेस। इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू, इस तरह की और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिसे हम अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश में लिंकिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनका प्रयोग क्या होता है कि जब भी हम कोई कंपोजिशन या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो ये लिंकिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, उस आर्टिकल को बांधने का काम करती हैं कि वो पूरा का पूरा जो सा आर्टिकल है, पूरा एक जिस तरह से माला पिरोई होती है, फूल के साथ में फूल सटा हुआ दिखाई देता है हमको, उसी तरह से पूरे के पूरे आर्टिकल में, पूरे के पूरे लेख के अंदर आपका लेख बंधा हुआ नजर आए कि राइटर को ये ना लगे कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ है नीचे वाले पैराग्राफ से कहीं पर टूट तो नहीं रहा। इस तरह का कोई भी आपका वो नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका जो पैराग्राफ कहीं टूटा हुआ लगे। तो उन सबको बांधने का कार्य जो सा है ये वाले वर्ड करते हैं, ऑल्दो, देयरफॉर, हाउएवर, इवन दो, इन ऑर्डर टू। तो ये पैराग्राफ को ऊपर से नीचे तक या बीच में पैराग्राफ के जब ये शब्द डाल दिए जाते हैं तो ये लिंक का काम करते हैं और ये बांध देते हैं। इससे अगला जोन सा है, मेरी अगली वीडियो के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वजह से इस वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूं। तो सेकंड पार्ट के अंदर बाकी शेष भाग आप इसकी देख सकते हैं।